हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना। ये सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम इसकी शुरुआत करते गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। उम्मीद है आप ये सीख जाएंगे। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। आपको फर्स्ट वाली संख्या का इंटू लास्ट वाली संख्या में करना है। ये बस आपको माइंड में करना, आप रफ कार्य में कर सकते हो। जैसे 2 का इंटू आपको 6 में करना है तो आपको पास आ जाएगा 12। तो आपके पास आ जाएगा 12। अब आपके पास बीच वाली संख्या है प्लस में 7x। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचना है कि गुणा करने से 12 आए, और आप यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे जो आपने सोचा तो 7 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। यदि आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे घटाओगे तो 7 आना चाहिए, और यदि आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो 12 आना चाहिए। बस इस सवाल में बस यही महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में इंटू कर लो, और इंटू करने के बाद जो भी आपके पास आता है और उसके बाद आप देखोगे जो बीच वाली संख्या है उसके 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े ऐसा होना चाहिए कि यदि आप दोनों टुकड़ों का आपस में गुणा करो तो आपने जो गुणा किया था फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और यदि आप दोनों टुकड़ों को जोड़ोगे, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 7x आना जरूरी है। यदि आपने कर लिया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए। तो देखिए, हमने कर लिया 2 का इंटू 6 में 12, और अब 2 संख्या सोचने की बारी आ गई। तो सोचो कि गुणा करने से 12 आना चाहिए। तो गुणा करने से 12 आता है, जैसे 6 दूनी 12। लेकिन गुणा करने से 12 आ गए, बिल्कुल सही, एकदम राइट है कि 6 गुणा करने से 12 आ गए। 6 दूनी 12, आप हमें 12 ही की ज़रूरत थी। लेकिन आप ये देखो कि 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आ रहा है, और 6 में से 2 घटाने पर 4 आ रहा। लेकिन हमें ना तो 8 की ज़रूरत है ना ही 4 की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 7 की ज़रूरत है। 7 नहीं आया, मतलब ये आपकी जो आपने जो संख्या सोची है 6 2, ये गलत है। दूसरी संख्या सोचते हैं। दूसरी संख्या मान लीजिए कि 4 और 3 है। 4 3 12, गुणा करने से आपके पास 12 आ गया। और यदि आप अब इन संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आपके पास 7 आ रहा है। तो देख लीजिए, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। मतलब ये संख्या आपने सही सोची है, संख्या आपकी सही है। आपने 7 के 2 टुकड़े कर लिए, 4 और 3। 4 3 का इंटू करने से 12 आ जाता है, और 4 3 का गुणा करने से 12 आया, और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आया। यहाँ तक क्लियर है। अब 7x है तो इसमें x लगा देंगे यहाँ, है ना, क्योंकि 7x से x है तो इसमें भी x लग जाएगा। 3x 4x। तो अब इस 7x के स्थान पे लिखेंगे अपन 2x² प्लस 7x के स्थान पे लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 6, सेम टू सेम उतार दिए बराबर 0। 7x के अपन ने 2 टुकड़े कर लिए, 3x और 4x। अब आप इसमें 2 2 के जोड़ा बनाओगे, ऐसे 2 2 के जोड़ा बनाना है। प्रत्येक जोड़े में आपको कॉमन लेना है। प्रत्येक जोड़े में आपको कॉमन लेना है। कॉमन देखिए, इस 2x² और 3x² में आपको सेम संख्या कौन सी लग रही,
2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो दोनों में क्या सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जगह x है। अब इस x स्क्वायर का मतलब हुआ कि x 2 बार है, x इंटू एक्स। इस x का मतलब है x इंटू एक्स, मतलब ये x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो अपन दोनों में सेम रहे वही लेना है, मात्र 1 बार। तो x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x है तो यहाँ x बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ बच गए आपके पास 2, x स्क्वायर था तो आपने 1 x बाहर निकाले, कितना x बच गया, 1 x यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 3 x में से x आपने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, 3 यहाँ पर लिख देंगे, कोष्टक लगा देंगे, प्लस चिन्ह यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 4x और 6 इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन क्यों है, क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड हो जाता है और 2 से 6 भी डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 से 4 का 4 में 2 का भाग भी चला जाता है और 6 में 2 का भाग भी चला जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। अब x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन इस जगह x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे, ओनली संख्या कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 का भाग 6 में भी जाता है। तो देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 बार। x से ऐसे कैसे, क्योंकि x अपने कॉमन नहीं निकाला, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 2 का भाग देंगे 6 बार, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 त्रि 6, कितनी बार गया 2 का भाग, 3 बार, 2 त्रि 6 बराबर 0। अब आपको 2 समान कोष्टक प्राप्त हुए। अब 2 समान कोष्टक में से आपको एक कोष्टक लिखना है और एक कोष्टक को छोड़ देना है। ध्यान रहे, आपको 2 समान कोष्टक प्राप्त होगा। यदि आपके 2 समान कोष्टक प्राप्त नहीं हुए तो आपने कहीं गलती कर दी है। आपके 2 समान कोष्टक प्राप्त होना जरूरी है, तभी आपका प्रश्न सही होगा। तो आपको 2 समान कोष्टक प्राप्त हुए। अब 2 समान कोष्टक में से आपको एक कोष्टक लिखना है और एक कोष्टक छोड़ देना है। तो हम कौन से इसमें से कौन सा भी एक कोष्टक लिख लेते हैं और एक को छोड़ देंगे। ये दूसरा कोष्टक आपको कॉमन वाली संख्या से बनाना है, जो आपने कॉमन लिया था उससे बनाना है। तो दूसरा कोष्टक x लिखा, प्लस ये प्लस 2 ये 2 इक्वल 0। बस ये आपके गुणनखंड हो चुका है, आपका सवाल हो चुका है। यदि आप इसका आगे और करना चाहते हो, इसके शून्यक निकालने चाहते हो तो और भी आसान है। 2x प्लस 3, अब 2x प्लस 3 x प्लस 2 दोनों ही 0 के बराबर, इसलिए अपन अलग इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। अब आपको टू एक्स वैसे लिखना है, प्लस 3 है, प्लस 3 बराबर की इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी संख्या बराबर की इधर आएगी तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। तो आपकी प्लस में थी तो माइनस में हो गई। अब यहाँ पर x बराबर -3। अब संख्या मैंने बताया 2, जब भी संख्या बाद डायरेक्ट ABCD का कोई अक्षर आता है तो उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है। जब भी गुणा का चिन्ह लगा हो तो गुणा वाली संख्या यदि बराबर की इधर आएगी तो गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आ जाती है, भाग में आ जाती है ना। हमेशा याद रखना कि संख्या और ABCD के अक्षरों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है और गुणा वाली संख्या यदि बराबर चिन्ह के इधर आती है तो गुणा वाली संख्या बटे में चला जाती है। अब आपके पास x सिंगल हो गया, मतलब आपका x का मान आ गया। अब इधर देखो, x बराबर 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2, बस इसमें तो इंटू वाली संख्या ही नहीं, तो ये मान आपका आ गया। बस आपको बस यहीं तक सोल्व
करना था। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।